वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट परचेजिंग कैसे कराई जाती है। चाहे आप सेलर है तो भी आपके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बायर है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बायर है तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट परचेज कैसे किया जाता है। अगर आप सेलर है तो आपको पता चलेगा कि आप अपने आपकी जिनसे भी बात है या जिन्होंने भी आपको ऑर्डर देना चाहते हैं उनसे आप अपने प्रोडक्ट का डायरेक्ट परचेज कैसे कराए। पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे परचेज का प्रोसेस होता है सब कुछ। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, जो भी बायर है उसकी जैम की जो भी बायर आईडी है उसको बोलो लॉग इन करके रख ले। और जब वो लॉगिन करके रख लेगा तो उसके बाद आपका क्या काम होता है, आपको अपने प्रोडक्ट का एक लिंक निकाल के रखना होता है। अब ये लिंक कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे आपको अपने प्रोडक्ट का लिंक निकालना है। लिंक निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अपने कैटलॉग में जाते हैं, कैटलॉग में जाके जो भी आपका प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट में जाएंगे, सर्च सर्विसेज में जाएंगे। सर्च सर्विसेज में जाने के बाद ये जो आपने भी जितनी भी लिस्टिंग की है वो पब्लिश जो भी आपके प्रोडक्ट है उन लिस्टिंग पे आएंगे और अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबा के उसके बाद उस पे माउस से क्लिक करेंगे। माउस से क्लिक करते ही क्या होगा, एक नया टैब ओपन हो जाता है, लिंक विद ओपन न्यू टैब, ऐसे आपको करना है। और ये नया टैब जो ओपन होगा इसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला लिंक कॉपी कर लेना है। ये लिंक कॉपी करके आपको अपने बायर को दे देना होता है। तो इसी तरह से जैसे ये हमने लिंक कॉपी कर लिया, बायर को दे रखा है, अब बायर इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा, क्लिक करते ही उसके सामने हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसमें जैम में हम सभी को पता है कि प्रोडक्ट ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट होता है, कि फाइंड करना कि ये कौन से बायर का सेलर का प्रोडक्ट है वो पता नहीं चल पाता। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट का लिंक बना के दे देना उन्हें, बायर को, और वो जैसे ही उसको लिंक वेब पे क्लिक करेंगे अपनी लॉगिन आईडी रख के, उसका आपका प्रोडक्ट उनके सामने आ जाएगा। अब इसको परचेज कैसे करना है डायरेक्ट परचेज में, ये प्रोसेस देखते हैं। प्रोडक्ट आते ही बाय के ऊपर अब इनको क्लिक करना है, बाय के ऊपर क्लिक करते ही डायरेक्ट परचेज, और इसके बाद वो अपना यहाँ पे यूनिट सिलेक्ट करेंगे कहाँ पे भी उन्हें डिलीवरी लोकेशन चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। क्वांटिटी डालने के बाद ऐड टू कार्ट क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट क्लिक करते ही आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो कार्ट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर देना होता है। प्रोसीड टू चेकआउट आएगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट परचेज पे क्लिक करना है, फिर से कंफर्म करना है। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद यहाँ पे रीजन मांगा जाता है, रीजन फॉर चूजिंग दिस सेलर। तो यहाँ पे आपका जो बायर होगा वो डाल देगा कि ये सेलर अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है या इसके अच्छे प्रोडक्ट है, इसलिए मैं इनसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगी जाती है। ऑर्डर समरी तो हमारी कंप्लीट हो गई। स्टेप सेकंड स्टेप होता है फाइनेंशियल डिटेल। ये सारा बायर के आईडी पे जो काम करना होता है वो बता रहा हूँ। डायरेक्ट परचेज के केस में ये सेलर का आईडी नहीं है, आप कहीं सेलर के अकाउंट में ये चीजें चेक करो। उसके बाद ये आ गया हमारे पास फाइनेंशियल डिटेल। इसके बाद पेमेंट मेथड चूज कर लो। पेमेंट मेथड कैसे रहेगा, बाय यूनिट रहेगा या आपका सीडीए रहेगा। यूनिट आप सिलेक्ट करना कि यूनिट से ही आपको पेमेंट मिलनी है, यहाँ कर लो। फिर उसके बाद पेमेंट अथॉरिटी कौन पेमेंट करेगा वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। तो जो भी आपके केस में हो ये सारी चीजें बायर को पता रहता है, बायर से आप पूछ के ये सारी चीजें कर सकते हो। इसी तरह से आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिशियल प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल, उसकी क्या डेजिग्नेशन है वो डाल देना आपको, जिसने ये ऑफर जो ये आपको ऑर्डर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल अप्रूवल, जिसने फाइनेंशियल अप्रूवल दिया। फाइनेंशियल अप्रूवल का एक लेटर पास होता है कि जो भी आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल अप्रूवल का लेटर बनता है कि आप ये प्रोडक्ट इतने इतने रेटों में कर सकते हो, और उसको भी एक ऑफिसर आपका उसका भी ऑफिशियल परमिशन मिलता है। तो यहाँ पे उन दोनों का नाम डाल देना, आपको दोनों की डेजिग्नेशन डाल देनी है, डेजिग्नेशन डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपसे सिलेक्ट कोड पूछेगा। ये कुछ इस टाइप का होता है हमारा जो ऑफिशियल अप्रूवल परमिशन लेटर होता है। फाइनेंशियल अप्रूवल सर्टिफिकेट जो होता है कि आप इतने प्राइस में इन चीजों को परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इनका नाम आपको डालना है जिसने फाइनेंशियली अप्रूव्ड किया है, और उनकी डेजिग्नेशन क्या है, कर्नल है वो, कमांडिंग ऑफिसर। तो ये चीजें वहां पे आपको फिल करनी होती है। तो ये सारी चीजें आपको अपने हिसाब से फिल कर लेना, जो जो जहां डिमांड की जा रही है। यहाँ पे हमने सारी चीजें फिल कर दी। अब इसके बाद सिलेक्ट कोड हेड। तो कोड हेड आपको कहाँ से मिलेगा, आपको ये भी आपके जो फाइनेंशियल अप्रूवल का लेटर होता है इसी के ऊपर टाइप किया होता है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हेड कोड। यहाँ पे हम अपना हेड कोड सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा हेड कोड। इसके बाद यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल अप्रूवल का जो आपके पास लेटर है वो यहाँ पे आपको चूज फाइल करके अपलोड कर देना होता है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने जैम का कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा। तो इसको एक्सेप्ट एंड सेव करना है। एक्सेप्ट एंड सेव करने के बाद अब आपको ओटीपी से वेरीफाई करना है। जो भी बायर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें डाला होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे एंटर करके उन्हें वेरीफाई करना है। ओटीपी डालते के साथ ओटीपी डाल दो, उसके बाद इसे वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई सक्सेसफुली। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया योर कॉन्ट्रैक्ट जैम इज सेव सक्सेसफुली एंड योर ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली। तो ये तो बात हो गई कि कैसे हमें ऑर्डर करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जिस सेलर का हमने ऑर्डर किया है उसको ऑर्डर रिसीव हुआ कि भी नहीं हुआ। एज इट इज सेम टाइम मैं ये चीजें कर रहा हूँ, कोई रुक के नहीं कर रहा। तो अब हमने अपना सेलर का अकाउंट लॉगिन कर लिया। सेलर के अकाउंट में हम ऑर्डर वाले सेक्शन में आएंगे।